क्या आपके अपराजिता के बेल पे फूल नहीं आ रही है? फूल की जगह पे सिर्फ पत्तियां आ रही है, या फिर फूल बहुत ही कम क्वांटिटी में आ रही है, या एक बार फ्लावरिंग होने के बाद दूसरी बार फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है, तो इस चीज़ का आप अपने पौधे पर एक बार इस्तेमाल करें। एक ही बार के इस्तेमाल से आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से आपको अपने पौधे पर देना है, ये कब और कितने दिनों में आपको अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करना है, तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। अपराजिता का पौधा हो या कोई भी फूल वाला पौधा हो, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसमें 3 चीज़ों की कमी होती है। सबसे पहली चीज़ होती है धूप की कमी, क्योंकि जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं उनको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। अगर आपने अपने घर में अपराजिता का पौधा लगा रखा है, उनको आप 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूर दिखाएं। इससे कम की धूप में अपराजिता के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पौधा ग्रोथ करता रहता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपने उसके लिए किस तरीके से मिट्टी तैयार किया है। अपराजिता के पौधे को हल्की नमी वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए आप अपराजिता के पौधे को जब भी अपने घर में लगाएं, जब मिट्टी को तैयार करें तो 70% आप अपने बागीचे की मिट्टी को मिलाएं और 20% उसमें कंपोस्ट मिला लें और उसमें 10% रेत यानी कि बालू को मिला लें। बालू को मिला देने से मिट्टी पोरस हो जाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तीसरी चीज़ होती है किसी भी पौधे पर फूल ना आना। जितने भी हमारे परमानेंट पौधे होते हैं, उनमें रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका अपराजिता का पौधा 1 से 2 साल पुराना हो गया है, आपने उसे अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है, सीज़न आने पर तो भी उस पर फूल नहीं आएंगे। इसके लिए पौधे पर टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब प्रूनिंग करी जाती है, एक्स्ट्रा जो नई ब्रांचें निकलती हैं, उन्हीं ब्रांचों पर फूल आते हैं। ऐसी 3 बातों का अगर किसी भी पौधे पर ध्यान दी जाए, तो उस पौधों पर जब फर्टिलाइज़र दिया जाता है, उस पौधे पर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है, उस पर फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। फिर इनमें से किसी एक चीज़ की कमी रह जाती है, आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डालें, के पौधे पर ना तो उतनी अच्छी ग्रोथ होगी, ना ही उस पर फ्लावरिंग आएगी। ये देखते हैं अपने अपराजिता के पौधे पर कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, किस तरीके से देना है। लेकिन फर्टिलाइज़र देने से पहले अपराजिता के पौधे पर के अलावा अपराजिता के पौधे की मिट्टी में ज़रूरी काम करने होंगे। सबसे पहले आप अपराजिता के पौधे में चेक कर लें, जितने भी अब एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं पर अब फूल नहीं आएगी, ब्रांचों को आप काट कर हटा दें। फिर जो ऐसे फूल हैं जो खिलने के बाद सूख चुके हों, फलियों में बदल रहे हों, उनको भी आप अपने पौधे पर से हटा दें। सभी चीज़ जब आप फर्टिलाइज़र देंगे तो वो एनर्जी लेने लगेगी, पौधा आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कि इनको हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है। सबसे पहले गमले की मिट्टी को चेक कर लें, जितने भी सूखे हुए पत्ते या कुछ पौधे निकल गए हैं उनको पौधे पर मिट्टी से हटा दें, क्योंकि बरसात का सीज़न या किसी भी सीज़न में ये पत्तियां ही फंगस की वजह बनती है, की वजह से मिट्टी में फंगस आती है। मिट्टी से फंगस पानी के जरिए की जड़ों तक पहुंचती है, की वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। अब आप गमले की मिट्टी को हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। ये जो सामने आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये है सरसों के दाने। ये काले सरसों के दाने हैं, आप चाहो तो पीले सरसों का भी दाना ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंड में इसे पाउडर फॉर्म में बना लें। इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, अपराजिता के पौधे या किसी भी फूल वाले पौधे हो पर इस्तेमाल किया जाता है, पौधे की ग्रोथ और उस पर फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सरसों के दाने में बहुत अच्छी क्वांटिटी में NPK पाई जाती है, यानी कि 2% नाइट्रोजन होती है, 1.2% पोटेशियम होता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है और इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। इसी के साथ साथ इसमें जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज, सोडियम के साथ साथ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। के इस्तेमाल से पौधे में फूल बहुत जल्दी आने लगती है। ये जो देख रहे हैं, दूसरी चीज़ ये है केले के छिलके का पाउडर।
के छिलकों को अच्छी तरीके से सुखा लें और उसे पाउडर फॉर्म में बना लें। केले के छिलके में मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है। आपको 2 चम्मच भर के केले के छिलके का पाउडर को मिट्टी के किनारे किनारे डाल देना है। केले के छिलके को पौधे में डालने से पौधे में बहुत तेज़ी से फूल आना शुरू हो जाएगा। जिस भी पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो केले के छिलके को डालने से फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। 1 चम्मच भर के आपको सरसों का दाना लेना है और मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें। अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दें। इसके इस्तेमाल से पौधे में फूल जल्दी आने लगते हैं, पौधे भी काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं। इसी के साथ में मिट्टी में जो गुड बैक्टीरियल पाए जाते हैं, फर्टिलाइज़र जब मिट्टी में डाली जाती है तो वो इसकी संख्या को बढ़ा देती है। इससे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाती है और उसमें फ्लावर अच्छी क्वांटिटी में आने लगती है। इसके इस्तेमाल से किसी तरह का पौधे में बीमारियां नहीं लगती है। फर्टिलाइज़र का हर 15 दिन में इस्तेमाल करना होगा। अगर मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालें, अगर मिट्टी सूखी है तो पानी डालें। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।